क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 किलोग्राम यूनिफॉर्म सिलेंडर cylindrical grinding wheel of radius 20 centimeter when rotating 1550 rpm यानी कि रोटेशंस पर मिनट। देखो एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील है एक्चुअली वो सिलेंड्रिकल गिवन है, ठीक है। और ये आ गया उसका मास ग्राइंडिंग व्हील का 2.9 किलोग्राम और उसका रेडियस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा जी, वैन रोटेटिंग 1550 रोटेशंस पर मिनट, ये उसके रोटेशंस हैं। हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड्स, कितनी टॉर्क जो है वो हमें दरकार होगी उसे 6 सेकेंड के अंदर अंदर रोकने के लिए, ठीक है। डेटा बनाते हैं फिर और समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले हमें उस सिलेंडर का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है। लिख देते हैं मास ऑफ सिलेंडर, एम से शो करेंगे और वो बराबर है 2.9 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। मास की वैल्यू आ गई। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है रेडियस और फिर ओमेगा दिया हुआ है। तो पहले रेडियस लिख देते हैं। देखो मैं सिलेंडर को ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये आ गया आर और आर है बराबर 20 सेंटीमीटर के। अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी रोटेशंस पर मिनट से हमें पता चला, ओमेगा से शो करते हैं 1550 आरपीएम रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। ये आ गया 1550। ए पार्ट में मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ए पार्ट में एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, जैसे हम एल से शो करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एल। और इसके अलावा बी पार्ट के अंदर मालूम करना है अमाउंट ऑफ टॉर्क कितना होगा। और टॉर्क जो हमें मालूम करना है उसके लिए हमें टाइम दिया हुआ है कि अगर हम चाहते हैं 6 सेकंड में उसको रोकना तो हमें टॉर्क जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। टॉर्क का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे और टॉर्क हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर जो एक अहम बात है जो कि आपने याद रखनी है, बात हो रही है एक सिलेंड्रिकल व्हील की, ठीक है ना। व्हील है लेकिन वो सिलेंडर को उसको अहमियत दी जा रही है, वरना सीधा सीधा व्हील कह देते। तो सिलेंड्रिकल व्हील कहने का एक अहम रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। देखो वैसे आपको पता है ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बराबर होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा के, ठीक है। और यही जो एम आर स्क्वायर है, ये जो चीज़ लिखी हुई है एक्चुअली ये किसको शो करता है, ये शो करता है आई को, रोटेशनल इनर्शिया को, और साथ में आता है ओमेगा। तो हम जो यहाँ पे डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे according to the definition of angular momentum, वो हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। एंगुलर मोमेंटम L बराबर है I रोटेशनल इनर्शिया और ओमेगा। अच्छा, मैं क्यों I को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर को बाकायदा शेप के तौर पे बताया गया है। और रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट एंगल ये होते हैं, रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर का हमने केस डिस्कस करा था उसमें आई बराबर होता है 1/2 एम आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाफ लगाना ज़रूरी हो जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर ना, इस वजह से मैंने बोला कि वो जो एम आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसको आई ओमेगा की फॉर्म में पहले लिख देते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर आ जाएगा, इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2 एम आएगा, आर स्क्वायर आएगा और साथ में ओमेगा तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। अब ओमेगा को कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ओमेगा होना चाहिए किसमें, रेडियन पर सेकेंड में, और ये तो रोटेशंस पर मिनट है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1550। सबसे पहली बात, एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, एक रोटेशन में होते हैं 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, डिवाइड बाय हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1550 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और फिर उसको डिवाइड कराएंगे 60 से, तब जाके हमारे पास ओमेगा आंसर आएगा। आरपीएम रोटेशंस पर मिनट, तो पहले रोटेशंस को कन्वर्ट करा रेडियन में, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और फिर मिनट से हम चले गए सेकेंड्स में, तो डिवाइड करा दिया 60 से। 1550 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई यानी कि 3.14, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करा देते हैं 60 से, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो ओमेगा का आंसर है, यानी कि 162.2।
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यही हमें इस्तेमाल करना है, बाकी तो सब कन्वर्टेड है। सो एंगुलर मोमेंटम बराबर आएगा 1/2 m की वैल्यू यानी कि 2.9, r का स्क्वायर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 मीटर में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। ये आ गया 0.2 का स्क्वायर और साथ में ओमेगा की वैल्यू 162.2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करते हैं। 0.5 आ गया 1/2 की जगह पर, और मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का करना पड़ेगा स्क्वायर, एंड फाइनली 162.2 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा 9.4। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो वही हम इसका यूनिट इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, राउंड ऑफ करके 9.5 हो सकता है, डजेंट मैटर। अब आ जाओ, हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं बी पार्ट में डेफिनेशन ऑफ टॉर्क इस्तेमाल करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होती है? टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब याद रखना, जो ग्राइंडिंग व्हील है वो पहले मूव कर रहा था और बाद में रुक गया, तो फाइनल मोमेंटम तो पक्का है कि 0 के बराबर है। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम कितना है वो हमने मालूम करा है 9.4 के बराबर, या राउंड ऑफ वाला 9.5 भी पुट कर सकते हो। और जो मोमेंटम 9.4 से 0 हुआ है वो कितनी देर में हुआ है? 6 सेकंड में हुआ है। तो हमें क्या करना है? 9.4 को डिवाइड करना है 6 से, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 1.56 न्यूटन मीटर। ठीक है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था वो भी आ गया, और टॉर्क कैलकुलेट करना था वो भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, और ए पार्ट में है अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। ठीक है, जो उसका अपना रोटेशन एक्सिस है जो स्पिन करती है। अज्यूम द अर्थ एज यूनिफॉर्म स्फीयर, और हम सपोज करते हैं कि अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। ठीक है, बी पार्ट में वही एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, एक तो देखो अर्थ जो है ना दो तरीके से स्पिन करती है, एक तो वो अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और दूसरा अर्थ जो है वो ऑर्बिट करती है अराउंड सन, जिसकी वजह से जो है वो सीजन्स बनते हैं, या ऐसा समझ लो कि जो एक साल में अपना राउंड मुकम्मल करता है ना, तो वो जो है वो सन के अराउंड होता है। अच्छा जी, टेक अर्थ एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन। सपोज कर लें कि अर्थ जो है वो पार्टिकल की तरह से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन। मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर, और जो डिस्टेंस है सन का अर्थ से वो है 1.5 10 रेज टू द पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, दो हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करने हैं ए बी पार्ट में। सबसे पहले मुझे एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम मुझे मालूम करना है ये है अबाउट इट्स एक्सिस, वो जो उसका अपना एक्सिस है जो कि स्पिन मोशन करती है उसके अराउंड मालूम करना है। और सेकंड वाले में जो हमें मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम, वो मालूम करना है हमें सन के अराउंड जो है, अराउंड सन। ठीक है, दो एंगुलर मोमेंटम है। और क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमें गिवन है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स, और जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान का वो है 1.5 10 रेज टू द पावर 8, 1.5 10 रेज टू द पावर 8 किलोमीटर्स, जिसको अगर मीटर में लिखोगे तो किलो का मतलब होता है 1000, या 1000 का मतलब हो गया 10 रेज टू दी पावर 3। तो अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर 8 और प्लस 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 1.5 10 रेज टू दी पावर 11 मीटर्स। ठीक है, ये बराबर आ गया आर के। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि ये जो दोनों एंगुलर मोमेंटम है ना, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाया था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियो थी ना, उसी के अंदर मैंने आपको समझाया था, और एंगुलर मोमेंटम में भी बात क्लियर हो गई थी कि दो तरीके कार होते हैं। अगर कोई बॉडी स्पिन करती है
अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो उसके लिए हम एक डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई बॉडी किसी और पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बनेंगे, और फर्स्ट जो केस आपको नज़र आ रहा है उसमें अबाउट इट्स ओन एक्सिस है, अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो बॉडी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और सेकंड वाले में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो चलो ए पार्ट समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ए पार्ट के लिए जब हम ट्रीट करेंगे, कंसीडरिंग लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर कर रहे हैं अर्थ एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। हम सपोज कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, और यूनिफॉर्म स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर होता है 2/5 mr² के बराबर। ठीक है, और क्योंकि अब अर्थ की बात हो रही है तो हम इसको m ही बोलेंगे और इसको r का स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है ना, और 2/5 आपने एक बात याद रखनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट। क्या क्या होती हैं वो चीज़ें? सबसे पहले तो होता है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया, या जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ओमेगा से। अब जो रोटेशनल इनर्शिया है अर्थ का, वो तो मैंने आपको बता दिया, वो है 2/5 मास ऑफ अर्थ, और आर ई का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। बट व्हाट अबाउट ओमेगा? ओमेगा का मसला कैसे हल करें? तो याद रखिए, ओमेगा की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड की डेफिनेशन ले लो या ओमेगा की डेफिनेशन समझ लो। टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है कैपिटल टी, और ये बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के। इसका मतलब जो हमें ओमेगा कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? ओमेगा के लिए हम करेंगे 2 पाई को डिवाइडेड बाय कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड। अब जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो रोटेशन एक दिन में मुकम्मल होता है, तो एक दिन का जो टाइम पीरियड है वो क्या बनेगा? 2 पाई आएगा, और डिवाइड में टाइम पीरियड 24 घंटे में एक राउंड मुकम्मल होता है, और 24 घंटे का मतलब आप समझ लो कि हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। तो आपको क्या करना है? 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय ये होता है 86,400, या वैल्यू भी याद रखो, एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड्स होते हैं। सो नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और फिर इसको डिवाइड कराएंगे हम 86,400 से, तो ये आंसर हमारे पास बराबर आ जाएगा ओमेगा का 7.2 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी -5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा का फार्मूला ये आ जाएगा। अब जैसे ही ओमेगा का फार्मूला आ गया, वैल्यू आ गई पूरी की पूरी, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। क्या बनेगी फिर हमारी इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, क्या वैल्यू बनेगी? सबसे पहली बात, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 इंटू आर ई का स्क्वायर। आर ई का स्क्वायर हो गया 6.4 10 रेज टू दी पावर 6 का हम करेंगे स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा है 7.2 10 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया 2 इंटू 6 एक्सपोनेंट 24 इंटू 6.4 10 रेज टू दी पावर 6 का स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7.2 10 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, और इन दी एंड उसको डिवाइड करा देंगे हम 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.0 10 रेज टू दी पावर 33। ठीक है, और जो इसका यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है भाई, इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, लेकिन अब जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, वो सिंपल सा फार्मूला होगा कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है किसके? mv/r के, या फिर अगर आपको याद हो तो v की जगह पे मैंने पुट करा था आर ओमेगा। v बराबर होता है आर ओमेगा के, अगर एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से सॉल्व करना है
तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा के। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल अराउंड इट्स ओन एक्सिस रिवॉल्व करता है, जो मैंने उस लेक्चर में भी समझाया था, तो फिर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्लूड करना होता है, अदरवाइज हम ये सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ओमेगा की वैल्यू पुट करूं दोबारा से, एम आर स्क्वायर और 2 पाई ओवर टी, ओमेगा की अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। बस एक चीज़ का फ़र्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो मास है, बेसिकली हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो वैल्यू आएगी एम ई की, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अच्छा जी, तो L बराबर आएगा मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, आर का स्क्वायर 1.5 10 रेज टू दी पावर 11 का था स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई 3.14 डिवाइड बाय। अब आपको ज़रा याद करना पड़ेगा, एक साल जो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन, वो उसका टाइम पीरियड है 1 ईयर। ये जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर के बराबर है। अब ईयर से आपको सेकंड्स में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात, एक ईयर के अंदर होते हैं 365.25 डेज। ठीक है ना, एग्जैक्टली देखा जाए लीप ईयर जो हम लोग एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं वो इसी वजह से कि एक जो रोटेशन होती है अर्थ की वो 365 डेज में मुकम्मल होती है और 0.25 यानी कि 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो होते हैं 365.25 डेज। हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में हो गए 60 सेकेंड। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 6 एक्सपोनेंट 24 इंटू 1.5 10 रेज टू दी पावर 11 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14। ओके, देन डिवाइडेड बाय, क्या वैल्यू है हमारे पास, 365.25 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.68 10 रेज टू दी पावर 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है 2.68 10 रेज टू दी पावर 40, इसको राउंड ऑफ किया जा सकता है 2.7 10 रेज टू दी पावर 40, ये है अराउंड सन, और ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है जी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपलोडेड हैं डिफरेंट पार्ट्स में, 3 पार्ट्स हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।